हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम XP.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड वाला इक्वेशन लिख देते हैं। ये आपका 3 डिवाइडेड बाई 2x, उसके बाद में कितना 5 डिवाइडेड बाई 3y इक्वल्स टू ये 7 है। अब ये +7 यहाँ आने के बाद में क्या हो जाता है आपका -7 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसके बाद में ये दूसरा कितना है 9x माइनस 10y और ये -14, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या करेंगे हम, ये जो a2 वाली टर्म है इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड टू मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये कितना आ जाता है आपका 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 3 3 जा 9 आ जाता है। ठीक है, ये कितना आ जाता है 3 3 जा 9, मतलब हमारा ऊपर में कितना आया 1 आया और ये 3 2 जा 6 आ जाता है। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। अभी b1 कितना है आपका 5/3, इसे भी हम क्या करेंगे डिवाइड टू मल्टीप्लाई में करेंगे और नीचे में कितना है -10 है। ठीक है, तो ये हो जाता है 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो मतलब आंसर कितना आया 1 अपॉन ये 3 2 जा -6 आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे c1 अपॉन c2 करेंगे। c1 कितना है आपका -7 और उसके बाद में ये कितना है -14, तो ये कट कैंसल आउट हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो हमारा a1 अपॉन a2 है इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, मतलब एक प्लस में है और दूसरी क्या है हमारी माइनस में। आंसर इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं these equation आर क्या है, ये इंटरसेक्ट at a point, therefore these pair of linear equation क्या है हमारी, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये वाला दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ नंबर। यहाँ पे क्या दिया है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 है, तो ये यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा -11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या है -10x प्लस 6y। अब ये -22 यहाँ आने के बाद में क्या हो जाएगा +22 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जल्दी से निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई ये -10, तो ये 5 1 जा 5 हो जाता है एंड 5 2 जा मतलब ये -2 आ गया। इसके बाद में जल्दी से b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, तो ये कितना -3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 आ जाता है, ये भी हमारा माइनस है। उसके बाद में कितना c1 अपॉन c2 निकालते हैं, तो ये -11 आ जाता है और ये कितना 22 आ जाता है, तो ये भी कितना 11 1 जा 11 11 2 जा ये भी आपका माइनस है। मतलब तीनों के आंसर हमारे क्या आ गए हैं सेम है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, दीज पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्या है को इंसिडेंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ linear equation is consistent। क्या है हमारा ये कंसिस्टेंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं फिफ्थ नंबर। यहाँ पे क्या दिया है 4 डिवाइडेड बाई 3, सबसे पहली वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये +8 है, यहाँ पे आने के बाद में -8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया है 2x प्लस 3y -12, +12 है, वहां यहाँ आने के बाद में माइनस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2,
A1 कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है, ये 3 आ जाता है। उसके बाद में B1 अपॉन B2 कितना 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। उसके बाद में कितना C1 अपॉन C2, C कितना है आपका -8 डिवाइडेड बाई ये -12 आता है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। 2 4 जा, या फिर हम 4 से कर सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, ये भी 2 डिवाइडेड बाई 3 आया, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ जाता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द लाइन ऑफ दीज इक्वेशन, द लाइन्स ऑफ these equations are coincident तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, therefore the pair of these equation the pair of these equation is consistent। समझ में आ गया आपको। हम क्या बोलेंगे, जिससे सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, इसी से, अब ये इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइन को क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। जिससे सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल लाइंस को सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और बाकी सिंपल।